Good morning students, welcome back to our new session of online classes from Emmanuel School, Bundi. Let me first introduce myself. I am Harshi Khatri and I will be teaching you SS through these online classes. Students, so shall we start now? बच्चों आप लोग लेसन 1 और 2 अप्रैल में ही पहले ही पढ़ चुके हैं. Okay, so we will start with lesson 3 and that is Northern Plains. I hope all of you must have purchased your books. So now open your book on page number 26, chapter number 3 Northern Plains. बच्चों चैप्टर 3 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम पुराना रिवाइज कर लेते हैं. आप लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि इंडिया को 5 मेन फिजिकल डिवीज़न में बांटा गया है डिपेंडिंग ऑन द लैंड सरफेस. आप जानते हैं इंडिया में हर जगह पे एक जैसा लैंड सरफेस नहीं है. कहीं पर पहाड़ हैं तो कहीं पर मैदान और कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर पठार. तो उसी के अकॉर्डिंग एक जैसे फिजिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग इंडिया को अलग अलग फिजिकल डिवीज़न में बांटा गया है. तो इंडिया को मेन 5 फिजिकल डिवीज़न में डिवाइड किया गया है और वो डिवीजन्स आप चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था. उनके नाम पहला था नॉर्दर्न माउंटेन्स, देन सेकेंड नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड इंडियन डेजर्ट, फोर्थ साउदर्न प्लेट्यूज एंड फिफ्थ कोस्टल प्लेन्स. वन बाय वन वी विल स्टडी अबाउट दिस. नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हो और अब इस लेसन नंबर 3 में हम जिस फिजिकल डिवीज़न के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है नॉर्दर्न प्लेन्स यानी उत्तरी मैदान. अब सबसे पहले हम जानते हैं इसकी लोकेशन. नॉर्दर्न प्लेन्स इंडिया में किस जगह पे आते हैं? एज द नेम सजेस्ट दीज लाई इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया. नॉर्दर्न प्लेन्स नेचुरली इंडिया के नॉर्थ में आते हैं. अब नॉर्थ में हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देखेंगे बच्चों. आप ये सामने मैप देख सकते हैं. इस मैप में आप देख रहे हैं ये जो ग्रीन कलर में आपको एरिया दिखाया गया है ये नॉर्दर्न प्लेन्स हैं. ये नॉर्दर्न प्लेन्स ऊपर हिमालयास और इसके नीचे की तरफ है साउदर्न प्लेट्यूज. तो ये हिमालयास और साउदर्न प्लेट्यूज के बीच में लोकेटेड हैं. अगर हम वेस्ट टू ईस्ट की बात करें तो ये वेस्ट में पंजाब से शुरू होकर के ये ईस्ट में असम तक फैले हुए हैं. सो एज यू कैन सी इन दिस, इसमें जो स्टेट्स कवर हो रही है नॉर्दर्न प्लेन्स में जो स्टेट्स कवर हो रही हैं पूरा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, देन दिल्ली, वेस्ट बंगाल और बिहार और असम का कुछ हिस्सा भी इसमें आ जाता है. अब इस नॉर्दर्न प्लेन्स की एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हम जानने वाले हैं. दीज नॉर्दर्न प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल प्लेन्स. दैट मीन्स दीज आर वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर. दीज प्लेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड राइस बाउल ऑफ इंडिया. नोटेड स्टूडेंट्स, नॉर्दर्न प्लेन्स को हम राइस बाउल ऑफ इंडिया भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द राइस, इंडियाज राइस इज ग्रोन हियर. इंडिया का ज़्यादातर राइस का प्रोडक्शन इन्हीं नॉर्दर्न प्लेन्स में होता है. बच्चों ये फर्टाइल किस लिए है? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है इन नॉर्दर्न प्लेन्स में से बहती हुई रिवर्स. जो भी रिवर्स हिमालय से स्टार्ट होती हैं, बहुत सी इंपॉर्टेंट रिवर्स जो हिमालय से स्टार्ट होती हैं वो इन नॉर्दर्न प्लेन में से हो करके फ्लो करती हैं. और इन्हीं रिवर्स जब ये फ्लो करती हैं तो ये अपने साथ माउंटेन सॉइल जिसको हम सिल्ट या एलुवियम भी कहते हैं वो अपने साथ बहाती हुई लेकर आती हैं और इन रिवर्स के बैंक्स पे, इन रिवर्स के किनारों पे वो डिपॉजिट हो जाते हैं. और इसी वजह से ये जो प्लेन्स हैं बहुत ही फर्टाइल हैं. ओके स्टूडेंट्स,
Now we will read about these rivers flowing through the northern plains. इन प्लेन्स में से जो 3 इम्पॉर्टेंट रिवर्स फ्लो करती हैं वो हैं सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और इन्हीं रिवर्स के बेसिस पे इन नॉर्दर्न प्लेन्स को 3 डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। वो 3 डिवीजन्स हैं सतलुज रिवर बेसिन, गंगा रिवर बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। तो लेट अस स्टडी अबाउट दीज रिवर बेसिन्स, 3 डिवीजन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। सबसे पहले हम जानते हैं सतलुज रिवर बेसिन। स्टूडेंट्स, सतलुज रिवर यहाँ हिमालय से स्टार्ट होके ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। आप ये लोग डायग्राम में मैप में देख सकते हैं, सतलुज रिवर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और फ्लो करती हुई जब ये पाकिस्तान में पहुंचती है, इट इज़ जॉइंड इन इंदुज रिवर। इंदु रिवर में जाकर के मिल जाती है और फिर वो इंदुज रिवर आगे जाकर के अरेबियन सी में मिल जाती है। स्टूडेंट्स, इस रिवर के पास में जो स्टेट्स, ये रिवर जिन स्टेट्स से फ्लो करती है, जिन स्टेट्स को कवर करती है, वो स्टेट्स है पंजाब एंड हरियाणा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सतलुज रिवर पे एक बहुत ही बड़ा डैम बना हुआ है। ऑल ऑफ यू नो, मस्ट बी नोइंग द नेम, भाखड़ा डैम। भाखड़ा डैम, इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरिगेशन टू बोथ द स्टेट्स पंजाब एंड हरियाणा। And one more thing, electricity is also produced in this Bhakra dam and it also provide electricity to Punjab and Haryana। यानी कि ये सतलुज रिवर 2 इम्पॉर्टेंट स्टेट से निकल रही है, पंजाब, हरियाणा, और इस सतलुज रिवर के ऊपर भाखड़ा डैम बना हुआ है जो कि बहुत बड़ा डैम है और जो पंजाब और हरियाणा को इरिगेशन के लिए वाटर भी सप्लाई करता है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई करता है। ओके, तो ये था हमारा सतलुज रिवर बेसिन। नाउ कम टू द सेकेंड डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, दैट इज गंगा रिवर बेसिन। गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है हिमालयास में गंगोत्री ग्लेशियर, जिसको हम गंगोत्री ग्लेशियर में एक जगह है जिसको हम कहते हैं भगीरथी। भगीरथी से स्टार्ट होती है और ये बहुत ही तेज स्पीड में माउंटेन से फ्लो करती हुई आती है और फ्लो करके जब ये फ्लो करके नीचे की तरफ आ रही है तो नंबर ऑफ रिवर्स जॉइन दिस गंगा रिवर। बहुत सारी नदियाँ इस गंगा रिवर में आकर के मिल जाती हैं, जैसे मंदाकिनी, अलकनंदा, गंडक, घाघरा, गोमती और कोसी, ये सभी नदियाँ इस गंगा नदी में आकर के मिलती हैं। ये रिवर यमुना नदी भी आकर के इसको एक जगह पर मिलती है, इसी गंगा नदी में जुड़ जाती है और जिस जगह पर यमुना गंगा से आके मिलती है उस जगह का नाम है संगम एंड दिस प्लेस इज नियर इलाहाबाद। ये इलाहाबाद के पास ही है और इसे हम संगम भी कहते हैं। आप सब जानते हैं संगम के बारे में। यहाँ पे यमुना नदी गंगा नदी में आकर के मिलती है। एक और ख़ास नदी जो इसमें आकर के मिलती है वो है सोनी रिवर और ये गंगा नदी में कहाँ ज्वाइन होती है? पटना के पास। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा गंगा रिवर बेसिन में गंगा रिवर स्टार्ट होती है भगीरथी से और भगीरथी से माउंटेन से हाई स्पीड में फ्लो करती हुई जब ये आती है स्टेट्स में, डिफरेंट स्टेट्स में, जो स्टेट्स ये कवर करती है वो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल। और जब ये इधर से तेज़ स्पीड में फ्लो करती आ रही है, नंबर ऑफ रिवर्स, बहुत सारी और नदियाँ भी इसमें जुड़ती चली जाती हैं, जो नाम मैंने जैसे आपको बताए, ये गोमती, घाघरा, गंडक और यमुना नदी, ये सभी, कोसी नदी, ये सभी इसमें जुड़ जाती हैं। आफ्टर इट कम्स टू द वेस्ट बंगाल, जब ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार से होती हुई जब वेस्ट बंगाल में ये गंगा रिवर पहुंचती है, वहाँ पर गंगा रिवर 2 पार्ट्स में, 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। एंड नोट, इसकी स्पीड भी वहाँ आकर के स्लो हो जाती है। जो 2 रिवर्स में ये डिवाइड होती है, एक ब्रांच इसकी इंडिया में ही फ्लो करता है और उस ब्रांच को हम कहते हैं हुगली
जो बांग्लादेश की कैपिटल, यू ऑल नो द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, सॉरी, बांग्लादेश की वेस्ट बंगाल की कैपिटल जिसे हम कहते हैं कोलकाता, वहाँ से फ्लो करती है। और दूसरी ब्रांच फ्लो करती है बांग्लादेश में और जिसको हम कहते हैं पद्मा। यानी वेस्ट बंगाल में आकर के गंगा 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गई। 1 ब्रांच flows to the Bangladesh and where it is known as Padma. The other branch flows in India and West Bengal, capital city of West Bengal, that is Kolkata, and it is known as Hooghly, and it then drops back to the Bay of Bengal और यहाँ आकर के ये Bay of Bengal में गिरती है। ओके, अब हम थर्ड डिवीज़न इसका ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन पे आ जाते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर, स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ दीज 3 रिवर्स। ये 3 जो इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं, गंगा, सतलुज और ब्रह्मपुत्र, इनमें ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी रिवर है, सबसे लंबी नदी है। और ये रिवर स्टार्ट होती है तिब्बत में और वहाँ तिब्बत में we know it by the name of Tsangpo. You can see here it is written Tsangpo. तिब्बत में स्टार्ट होती है, वहाँ पे हम इसे Tsangpo कहते हैं और ये इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है और यहाँ पर फ्लो करती हुई ये असम में आती है और असम से फ्लो करती हुई ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है। One more important thing to be noted, Ganga river and Brahmaputra river both fall in the Bay of Bengal. दोनों ही Bay of Bengal में जाकर के गिरती हैं। But note, before falling into the Bay of Bengal में गिरने से पहले ये दोनों नदियाँ एक डेल्टा बनाती हैं, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। Could you guess the name? वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है? यस, सुंदरबंस। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले एक डेल्टा बनाती हैं विच इज़ कॉल्ड सुंदरबंस डेल्टा, एंड दिस सुंदरबंस डेल्टा इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, यू नो व्हाट इज़ डेल्टा? डेल्टा क्या होता है? स्टूडेंट्स, डेल्टा एक लो लाइंग फ्लैट एरिया है। लो लाइंग फ्लैट एरिया जो रिवर के पास में, जहाँ पर रिवर जब बहती हुई आती है तो अपने साथ बहुत सारा एल्वियल सॉइल, एल्वियम ले आती है और वो आकर के रिवर के किनारों में, रिवर के बैंक्स पे डिपॉजिट हो जाता है और उस लो लाइंग एरिया जो कि उन डिपॉजिट्स से बना हुआ है उसे हम डेल्टा कहते हैं। So students, you have learned these 3 divisions. Northern plains के you know about these 3 divisions. First is the Satluj river basin, second one we studied Ganga river basin, and third one we studied Brahmaputra river basin. ये 3 divisions divide किए गए हैं depending upon the 3 important rivers flowing through the northern plains. You know, ये important rivers, there are number of cities exist along these river basins. इन river basins के किनारों पे बहुत सारी important cities हमारे इंडिया की बसी हुई हैं और वो कौन सी cities हैं आप अच्छे से जानते हैं, दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, पटना, वाराणसी। And you know, number of factories are there. इन cities में बहुत सारी factories हैं जहाँ बहुत सारे goods produce किए जाते हैं और इन factories का waste आप सब जानते हैं इन नदियों में डाल दिया जाता है, एंड दीज फैक्ट्री वेस्ट मेक दीज रिवर्स डर्टी। सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू क्लीन दीज रिवर्स एंड ही हैज स्टार्टेड अ प्लान, गंगा एक्शन प्लान, टू क्लीन द गंगा रिवर। सो स्टूडेंट्स, tomorrow we will learn about the different states which are situated, which are located in these northern plains. तो कल हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए
हम उन डिफरेंट स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे जो स्टेट्स इन नॉर्दर्न प्लेन्स में आती हैं, जो इन नॉर्दर्न प्लेन्स में लोकेटेड हैं। सो फॉर द टाइम बीइंग, goodbye and be with me tomorrow at the same time. Thank you.